पीएम मोदी आज राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर चर्चा। कोरोना संकट को लेकर देश में 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन। केंद्र सरकार राज्यों और विशेषज्ञों की सलाह पर कर रही है विचार। कोविड-19 पर मंत्रियों के एक समूह ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को 15 मई तक बंद करने की अपील की है। साथ ही लोगों की सहभागिता वाली सभी धार्मिक गतिविधियों पर रोक की सिफारिश भी की। लॉकडाउन के दौरान बिहार में आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी विभागों के मंत्री। कोरोना को लेकर ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। बिहार में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, 1 महिला और 3 पुरुष में वायरस की पुष्टि। राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 38। बिहार के पहले कोरोना मरीज के संपर्क में आकर कोरोना पॉजिटिव हुए उसके 2 रिश्तेदारों को अस्पताल से दी गई छुट्टी। मुंगेर के चुरम्बा में खुशी का माहौल। कोरोना से मात देने के बाद भागलपुर अस्पताल से मिली थी छुट्टी। ताली बजाकर लोगों ने किया विदा। कोरोना संकट के बीच लापरवाही बरतने वालों पर गिरिराज शिवहर डीएम ने 10 डॉक्टरों समेत 21 कर्मचारियों को रोका वेतन। सरकार से करेंगे लापरवाह कर्मचारियों की बर्खास्तगी की सिफारिश। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त है प्रशासन। दरभंगा में आधा लिटाकर सड़क पर दौड़ाया गया तो खगड़िया में मेढक की तरह कराई गई उछलकूद। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नरकटियागंज पुलिस हुई सख्त। ग्राहक सेवा केंद्र में उमड़ी भीड़ को किया अलग। संचालक के साथ आम लोगों की दी सख्त हिदायत। लॉकडाउन के दौरान लोगों पर पैनी नजर रखने के लिए जिला में दिए गए ड्रोन कैमरे। गया में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने ड्रोन को उड़ाकर उसके काम करने के तरीके की जानकारी। स्वास्थ्य विभाग ने गया के एएनएमसीएच को कोरोना अस्पताल के रूप में विकसित करने का लिया फैसला। अस्पताल में बेहतर इलाज को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। नरकटियागंज के कई इलाकों में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। योगी पट्टी के बाजार हाट में उमड़ रही भारी भीड़ तो शहर के पान दुकान भी धड़ल्ले से खुले। नवादा का केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के लोग कर रहे हैं गरीबों और मजदूरों की मदद। एसोसिएशन करवा रहा शहर के अलग अलग हिस्सों में खाद्य सामग्री का वितरण। नवादा के डीएम ने कोरोना को लेकर सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। कर्मियों को ईमानदारी से ड्यूटी करने का दिया निर्देश। लोगों से लॉकडाउन के पालन की अपील। कोरोना को लेकर लखीसराय के मंडल कारा के सभी वार्डों को किया जा रहा सैनिटाइज। जेल में बंद कैदियों को किया जा रहा जागरूक। पटना में गरीबों के बीच खाना बांट रहे हैं एक परिवार के कर्मवीर बच्चे। अपनी पॉकेट मनी के पैसे से खाना तैयार कर रहे हैं बच्चे। दूसरे बच्चों का भी मिल रहा साथ। बक्सर में सड़क किनारे लगने वाली सब्जी और फल मंडी को प्रशासन ने कराया किला मैदान में शिफ्ट। शाम 6 बजे तक किला मैदान में मिलती है सब्जियां और फल। पटना में वीआईपी कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों के बीच किया राशन का वितरण। रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों को बांटे गए राशन। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम विजय कुमार पंजियार विशेष ट्रेन से पहुंचे छपरा जंक्शन। रेलवे के कोरोना योद्धाओं का बढ़ाया मनोबल। रेल कर्मियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का किया वितरण। सीतामढ़ी से आरजेडी के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री सीताराम यादव ने निजी कोष से 5000 मास्क, 1000 साबुन और सैनिटाइजर प्रशासन को कराया उपलब्ध। आगे भी इसी तरह की मदद का दिया भरोसा। रक्सौल में भारत विकास परिषद की तरफ से 65 परिवारों के बीच बांटा गया 15 दिन का राशन। राहत पैकेट में चावल, दाल, गुड़, चूड़ा और मसाले। गिरिडीह में जिला प्रशासन ने किया कोरोना से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल। प्रशासन, पुलिस और मेडिकल टीम ने एक साथ किया अपनी तैयारियों का प्रदर्शन। कोरोना से बचाव को लेकर सरायकेला जिला पंचायत ने शुरू की पहल। अग्निशमन विभाग की गाड़ी से शहर के कई इलाकों को किया जा रहा सैनिटाइज। गोड्डा में कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस और प्रशासन की अनोखी पहल। अधिकारी सड़क पर गाना गाकर लोगों को कर रहे जागरूक। हजारीबाग में कोरोना मरीज के मिलने के बाद अब उसके ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर हो रही कार्रवाई। बरकट्टा, बरही और चौपारण के कई वार्डों में मेडिकल टीम ने शुरू किया सर्वे का काम। सरकार के भेजे 500 रुपये को लेने से के लिए सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां। बैंकों में पहुंची भारी भीड़ तो तमाड़ में दवा दुकानदार पॉश मशीन से भुगतान करता दिखा। गोड्डा के रास्ते अब भी बिहार जा रहे हैं सैकड़ों लोग। न्यूज 18 की खबर के बाद जागा प्रशासन। कच्ची सड़कों पर भी लगा पुलिस का पहरा। लॉकडाउन के बाद बंद पड़ी कोयला खदानों के पास खड़ी गाड़ियों से चोरी हो रहा डीजल। डीजल बेच रहे
2 लोगों को महगामा पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1100 लीटर डीजल बरामद। झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लॉकडाउन में राहत कार्य, रातू रोड के पहाड़ी मंदिर के पीछे झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे लोगों के बीच भोजन सामग्री का वितरण। हजारीबाग के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कोरोना संकट के दौर में 3 महीने की सैलरी से लोगों के बीच अनाज का किया वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों से घर में रहने की अपील। पटना सिटी के बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां, जनधन खाते से पैसे निकालने के लिए बैंकों में लगी महिलाओं की भीड़। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती, राजा बाजार के पास चेकिंग अभियान में जुटी पुलिस ने नियम तोड़ने वालों से कराई उठक बैठक। लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए पटना में मुस्तैदी से जुटे पुलिस के जवान बीते 14 दिनों में 9,000 से अधिक वाहन जब्त, जुर्माने के तौर पर 2 करोड़ से अधिक राशि की वसूली। पटना के हड़ताली मोड़ पर ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार के नेतृत्व में गाड़ियों की जांच की गई। वाहन जांच में उन लोगों को छूट दी जा रही जो आवश्यक सेवा से जुड़े हुए। पटना पुलिस अब थोड़ा अलग अंदाज में लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही और देशभक्ति का गीत गाकर संदेश दे रही। पलामू में लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़क पर घूमने वालों से पुलिस कर रही पूछताछ, खुद एसपी अजय लिंडा ने लोगों को दी घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह। पटना के एक होटल में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पटना नगर निगम की मुहिम, निगम ने पटना के सभी होटलों को सैनिटाइज करने का लिया फैसला। शेखपुरा में लॉकडाउन के बीच गरीबों की सेवा के नाम पर चेहरा चमकाने में जुटे कई दल, चुनावी साल में सेवा के नाम पर फायदा उठाने की होड़। भागलपुर के बीकनपुर वार्ड संख्या 34 की प्रदीप कुमार राय ने राहत कैंप में सीओ से लगाई गुहार, सीओ ने पीड़ित परिवारों को भोजन कराकर दी 5 रुपए की सहायता राशि। रक्सौल में लॉकडाउन के दौरान किसानों और गरीबों की मदद में जुटे सामाजिक कार्यकर्ता राम विनय राय किसानों से सब्जी खरीदकर गरीबों के बीच कर रहे हैं वितरण। पटना सिटी के गायघाट और डंका इमली गोलंबर सब्जी मंडी में राजकीय फार्मेसी कॉलेज के छात्रों ने चलाया जन जागरूकता अभियान, पुलिसकर्मियों और फल सब्जी विक्रेताओं के बीच सैनिटाइजर का किया गया वितरण। लातेहार के गांव में लॉकडाउन का सख्ती से हो रहा पालन, चंदवा प्रखंड के कई गांव में लोगों ने सड़क पर की बैरिकेडिंग, बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। पाकुड़ में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां, पीएम जनधन योजना का लाभ लेने के लिए बैंकों में लगी लाभुकों की भीड़। सासाराम में न्यू एरिया के लोगों ने सफाई कर्मियों की उतारी आरती, फूलों की माला पहनाकर उतारी आरती। पटना के बेटा में दिल्ली के एक समाज सेवी ने संभाला जरूरतमंदों को राशन देने का जिम्मा, थाने के गेट पर लगी जरूरतमंदों की भीड़, पुलिस गाइडलाइन के मुताबिक किया गया अनाज का वितरण। पूर्णिया के बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल, बैंकों में योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहुंच रही हैं महिलाएं। पूर्णिया में जेएपी कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों के बीच बांटे अनाज, लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील। औरंगाबाद में लॉकडाउन के दौरान सामाजिक संगठनों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए बढ़ाए हाथ, कई संगठन लोगों के घर घर पहुंचा रहे राहत सामग्री। मुंगेर में युवाओं की अनोखी पहल, जरूरतमंदों के तक पहुंचा रहे खाद्य सामग्री तो पुलिस वालों के बीच बांट रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर। मुजफ्फरपुर में एक पूर्व मुखिया की पहल, भगवानपुर पंचायत के विभिन्न वार्डों में घूम घूम कर मजदूरों की मदद से छिड़काव। कोल्हान प्रमंडल के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम को वायरस मुक्त बनाने की तैयारी, सैनिटाइज करने के लिए बना ह्यूमन डिसइंफेक्शन चैम्बर। कोरोना संकट में दरभंगा के विधायक ने दिखाई दरियादिली, बिना राशन कार्डधारी हजारों गरीबों के घर बांटी राहत सामग्री वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। लॉकडाउन का असर गरीबों के जनजीवन पर पड़ा, लेकिन इस मुश्किल वक्त में कई लोग गरीबों की मदद के लिए आए आगे। गुमला में प्रतीक कुमार अग्रवाल प्रतिदिन 50 घरों में खाने पीने का पहुंचा रहे हैं सामान। लॉकडाउन को लेकर देवघर में शुरू किया गया मुख्यमंत्री दीदी किचन, जिले के 194 में से 179 पंचायतों में जरूरतमंदों को दिया जा रहा भोजन। लॉकडाउन में पुलिस का मददगार चेहरा सामने आया, एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम रात के समय उन घरों में खाना पहुंचा रही जहां जरूरत है। घाटशिला के बहरागोड़ा में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहा है मोदी आहार,
बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी के नेतृत्व में बांटा जा रहा मोदी आहार। लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल। दुमका जिला अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह के नेतृत्व में बांटी जा रही राहत सामग्री। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन में पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से सैनिटाइजिंग का काम कर दिया गया शुरू। सोसाइटी की ओर से गांव की गली मोहल्ला को किया जा रहा सैनिटाइज। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में मुक्तिधाम शमशान परिसर में भी पहुंचे युवा। झुग्गियों में रह रहे लोगों के बीच बंटवाई राहत सामग्री। लॉकडाउन में देवदूत की भूमिका में नजर आई औरंगाबाद पुलिस। लोगों के बीच जरूरत के सामानों का कर रहे हैं वितरण। कटिहार में आरजेडी से राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने दिया 2.5 करोड़ का दान। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और वैशाली के लिए 50-50 लाख की मदद। कटिहार में जरूरतमंदों के बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता चला रहे हैं सेवा कार्य। कटिहार यज्ञशाला मैदान के मंदिर परिसर में हजारों लोगों के लिए हर दिन तैयार हो रहा भोजन। लॉकडाउन में रेल कर्मियों के लिए चलाई जा रही है विशेष ट्रेन। डॉक्टरों ने की रेल कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच। भागलपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर हो रही है कार्रवाई। पुलिस मटर गश्ती करने वालों से करा रही उठक बैठक, सख्ती के साथ वसूल रही है जुर्माना। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर अररिया में भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। पाकुड़ में आदिवासी गांव में आदिवासी भाषा में लॉकडाउन की दी जा रही जानकारी। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बताई जा रही अहमियत। हजारीबाग में कोरोना का दूसरा मरीज मिलने के बाद प्रशासन सख्त। शहर को सैनिटाइज करने का काम तेज। मुख्य मार्गों और गलियों में किया जा रहा छिड़काव। सरायकेला मंडल कारा में संक्रमण रोकने के लिए उठाया जा रहा है एहतियाती कदम। सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल को कोरोना अस्पताल में किया जा रहा तब्दील। कोरोना पॉजिटिव मरीज का होगा उपचार। मरीजों को नहीं जानी पड़ेगी रांची और जमशेदपुर। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का असर। लॉकडाउन के दौरान थावे ब्लॉक के मुकुनिया गांव में बुजुर्ग दंपति की मदद को बढ़े हाथ। गोपालगंज एसपी की पहल पर सारण डीआईजी विजय कुमार वर्मा भी आम जनता की सेवा में उतरे। उन्होंने दलित बस्ती में जाकर जरूरतमंदों के बीच अनाज का किया वितरण। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटे 9 पाकिस्तानी नागरिकों को मोरंग जिला पुलिस ने मस्जिद से हिरासत में लिया। पुलिस कस्टडी में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा गया। साहिबगंज में अब तक पाए गए कोरोना के 5 संदिग्ध मरीज। तबलीग जमात के बाद बढ़ रही है संदिग्धों की संख्या। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल जू अथॉरिटी के पत्र से वन विभाग सतर्क। बाघों को कोविड-19 के संक्रमण से खतरा। चिड़ियाघर और जंगल सफारी होंगे सैनिटाइज। न्यूयॉर्क के जू में कोरोना का केस सामने आने के बाद अहमदाबाद के कांकरिया जू को भी किया गया सैनिटाइज। जानवरों के पिंजड़ों को किया गया सैनिटाइज। दिल्ली में 82 साल के मनमोहन सिंह ने कोरोना को दी मात। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में बीते कई दिनों से थे भर्ती। डॉक्टरों के साथ विक्ट्री साइन बनाकर जताई खुशी। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4800 के करीब। अब तक 124 लोगों की मौत। 350 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। महाराष्ट्र में 1000 के करीब हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। 48 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 150 नए मामले। राजस्थान के 22 जिले कोरोना से प्रभावित। अब तक 343 मामले आ चुके हैं सामने। 12 लोग हुए स्वस्थ। पिछले 24 घंटे में 42 नए केस। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने की हाई लेवल मीटिंग। विधायकों और अफसरों को वीसी में दिए निर्देश। जोधपुर में घर घर की जाए स्क्रीनिंग और जांच। केंद्र सरकार ने देश में 20 से ज्यादा स्थानों की पहचान की। कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट के रूप में की गई पहचान। ज्यादातर जगह मिले हैं 11 से 20 कोरोना के मरीज। एक रिसर्च का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, एक संक्रमित मरीज सामान्य हालत में 30 दिन में 406 लोगों को कर सकता है इन्फेक्ट। दिल्ली सरकार ने कुछ इलाकों के लिए रैपिड टेस्टिंग की दी मंजूरी। सीएम ने किया दावा, जल्द ही दिल्ली को मिलेंगे 1 लाख टेस्ट किट। कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने तैयार की
5T रणनीति। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा 5T मतलब टेस्टिंग, ट्रस्टिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। ग्वालियर में आज से 3 दिन का टोटल लॉकडाउन। शहर में 4 नए मरीज मिलने के बाद लिया गया फैसला। भोपाल में 3 थानों के पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य जांच पूरी होने तक घर जाने पर पाबंदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आवश्यक वस्तुओं और लॉकडाउन को लेकर की समीक्षा बैठक। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने का सख्त निर्देश। लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार का जो भी होगा फैसला, राजस्थान सरकार देगी समर्थन। सीएम अशोक गहलोत ने कहा सोच समझ कर फैसला ले केंद्र। शब-ए बारात को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम समुदाय से की दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। कहा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का रखे ख्याल। शब-ए बारात पर कोरोना इफेक्ट, उलेमाओं की घरों में रहकर इबादत करने की अपील। मस्जिदों में और दरगाहों में ना हो जमा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ज्यादा टेस्ट होने की वजह से अमेरिका में ज्यादा संक्रमित लोग आए सामने। 17 लाख कोरोना टेस्ट का किया जा रहा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर विदेश मंत्रालय का आया जवाब। कहा पहली प्राथमिकता देश में जरूरतों को पूरा करना। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना किया ट्वीट। सभी देशों की सहायता के लिए रहना चाहिए तैयार, लेकिन सबसे पहले जान बचाने की सभी दवाइयां और उपकरण अपने देश के कोने कोने तक पहुंचाना है अनिवार्य। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 14,25,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज आ चुके हैं सामने। अमेरिका में 4 लाख पहुंचाने वाला है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 12,900 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। चीन में बड़ी दूसरे दौर के कोरोना वायरस फैलने की आशंका। विदेशों से चीन आए संक्रमित लोगों की संख्या हुई 951। इटली में कोरोना से मौत के बाद लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 14,000 के पार। अब तक 1,41,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। कोरोना को लेकर फैलाए जा रहे अफवाह को लेकर व्हाट्सएप ने लिया बड़ा फैसला। व्हाट्सएप ने मैसेज फॉरवर्डिंग को किया सीमित। व्हाट्सएप यूजर्स किसी मैसेज को एक बार में सिर्फ एक यूजर को कर सकते हैं फॉरवर्ड। स्टे होम पर जागरूकता फैलाने के लिए बॉलीवुड का नया वीडियो आया सामने। शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ कई और फिल्मी सितारे कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को घर में रहने की दे रहे हैं सलाह।